नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप अनवरत जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। देखते हैं, पूछा है, आगे की तरफ चलते हैं। देखते हैं, निम्न में से कौन न्याय यानी जस्टिस आंदोलन से संबंधित थे। तो कौन पूछ रहा है कि न्याय यानी जस्टिस आंदोलन जो चला था, तो जस्टिस आंदोलन से कौन कौन व्यक्ति जो है जुड़ा हुआ है, यही पूछ रहा है वो। तो देखते हैं जस्टिस आंदोलन से कौन कौन जुड़ा था। तो जस्टिस आंदोलन से जो लोग जुड़े थे तो इसमें हैं C.N. मुदलियार, सही है। T.M. नैयर, ये भी सही है। और P. त्यागराज शेट्टी। तो इसमें 2, 3, 5, तो एक ग सही हो जाएगा। 2, 3, 5 ये लोग जस्टिस या न्याय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि न्याय आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। तो न्याय आंदोलन से संबंधित या जस्टिस आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही है, यही देखते हैं। इसकी शुरुआत 1915-16 में मद्रास में C.N. मुदलियार, T.M. नैयर तथा त्यागराज शेट्टी ने किया था, ये सही है। दूसरा है, इसने ब्राह्मण प्रभुत्व का विरोध किया था, ये भी सही है। यह ब्रिटिश विरोधी था, नहीं, ये ब्रिटिश समर्थक था, है ना। यह निम्न जाति का आंदोलन था, नहीं, ये उच्च जाति का आंदोलन रहा है। तो इसमें पहला दूसरा सही होगा, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे। पूछा, आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित कौन से तथ्य सही है। तो आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं, यही पूछ रहा है। इसका आरंभ पेरियार ने 1925 ईस्वी में किया था, सही बात है ना। केरल से शुरू हुआ था। यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, ये भी सही है। ब्राह्मणों के बिना विवाह को प्रोत्साहन किया, ये भी सही है। मनुस्मृति को जलाया गया, ये भी सही है। मंदिरों में जबरन प्रवेश, ये भी सही है। तो ये आत्मसम्मान आंदोलन से इसमें सभी बातें जो है सही कही गई हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, ये सही है। आगे की तरफ चलेंगे। सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको मिलान करना है। तो कौन सा ये जो है सही होगा, देखते हैं। तो इधर जो है कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, समाज सेवकों के नाम दिए हैं, और इधर जो है उनके शुरू किए गए थे जो उनके नाम जो है, जैसे उपाधि जो मिली थी उनको, तो उसको देखते हैं। E.V. रामास्वामी नायकर की जो उपाधि रही है, क्या रही है, पेरियार। इनकी उपाधि रही पेरियार, है ना। तो नायकर की जो उपाधि रही है पेरियार रही है। नानू फुले की उपाधि थी नारायण गुरु। नारायण गुरु को ही नानी फुले कहा जाता है। तो नारायण गुरु जो है ये इनकी नानू फुले की उपाधि है ना। अगला देखते हैं। ज्योतिबा फुले, इनकी उपाधि रही है महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तो ये बहुत सरल है, इसको देखेंगे तो मिलान कर देंगे तो मिल जाएगा। 2, 3, 4, 1 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, ये भी मिलान करना है। तो इधर जो है कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं और इधर जो है व्यक्तियों के नाम दिए हैं, किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, है ना। तो देखते हैं, गुलामगिरी किसने लिखा था। तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले, है ना। मार्तंड वर्मा की जो पुस्तक है C.V. रमन पिल्ले, है ना। कुदी अरासू
तो कुदी अरासू ने पेरियार, है ना। और स्वदेश अभिमानी किसने लिखी थी? तो रामकृष्ण पिल्लै ने लिखी थी। तो इस तरह से मिला देंगे आप तो मिल जाएगा 3 2 1 4, तो ग सही हो जाएगा 3 2 1 4। आगे की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है कि ये भी देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। आंदोलन दिया गया है और कुछ उसके क्षेत्र दिए गए हैं। तो देखते हैं कि आंदोलन से संबंधित जो क्षेत्र हैं उससे प्रश्न जो है ये पूछ रहा है। तो आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था आत्मसम्मान आंदोलन। नयर यानी त्रावणकोर में, है ना। महार आंदोलन जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। महिष्या आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो इस तरह मैच कराएंगे तो आपको 2 4 1 3, तो ये ख सही हो जाएगा, 2 4 1 3 सही हो जाएगा। आगे भी कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है इसको पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। तो इसमें दिया है देखिए पावना आंदोलन दिया है। पावना आंदोलन पूर्वी बंगाल नहीं, ये पावना आंदोलन जो है ये पश्चिमी बंगाल में रहा है ना। तो ये गलत है। मोपला विद्रोह मालाबार, ये भी गलत है। सम्मिलित नहीं पूछ रहा है तो मालाबार ये भी गलत है। दक्कन विद्रोह तमिलनाडु, ये सही है। नहीं, ये सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, सॉरी, ये कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो सम्मिलित में पावना आंदोलन जो है पूर्वी बंगाल, ये सही है ना। मोपला विद्रोह मालाबार तट, ये सही है। दक्कन विद्रोह तो तमिलनाडु दिया है, ये गलत है ना, ये गलत है। बारदोली आंदोलन उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है ना, गुजरात में हुआ था बारदोली आंदोलन। तो ये हो जाएगा 3 4, है ना। 3 4 क्या है? सही नहीं है। 3 4 सही नहीं है, बाकी सही है। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सही है? तो देखते हैं कौन सही है पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, सही है सही नहीं है, ये तो इसको ध्यान से आप पढ़ करके लगाएंगे। कभी मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, आप सही नहीं सही में आप क्वेश्चन गलत करके या चले जाते हैं। वो बाद में समझ में आता है कि नहीं पूछा है या सही पूछा है या सत्य असत्य पूछा है। इस तरह से प्रश्न जो है कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। तो ये सही पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, ये सही है ना। चंपारण सत्याग्रह उत्तर प्रदेश दिया है न, कि ये बिहार में हुआ था, है ना। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। रजकर विरोधी आंदोलन ये मध्य प्रदेश दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही इसमें होगा पहला और दूसरा, तो सॉरी पहला और तीसरा, पहला तीसरा सही है। नील आंदोलन बंगाल, है ना। खेड़ा आंदोलन गुजरात, ये सही है, बाकी ये 2 और 4 गलत हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा है कि 1908 में बम्बई में मजदूरों ने 6 दिन का हड़ताल रखा, इसका उद्देश्य क्या था, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था जो 6 दिन का हड़ताल रखा था 1908 में? तो इसका उद्देश्य था तिलक के कारावास का विरोध करना। ख सही है। देखिए मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बहुत आता है साथियों, और ध्यान से इसका प्रैक्टिस करेंगे आप। तो तिलक के कारावास का विरोध जो है 1908 में मुंबई के मिल मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल करके किया था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कम कीमत पर गल्ला वसूली, है ना। ख सही है, कम कीमत पर गल्ला वसूली। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? तेभागा आंदोलन में किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? देखते हैं। हाँ, कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग थी,
ग सही है। कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग थी तेभागा आंदोलन में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछता है भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो भारतीय मजदूरों की असंतोष का जो अभिव्यक्ति थी वो सबसे पहले कहाँ पे हड़ताल हुआ था? नागपुर में। ये सही होगा, नागपुर, है ना। सर्वप्रथम कहाँ की मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखी गई? तो नागपुर में। एक बार और देखिए, कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको ज़रा देख लेता हूँ। सही है, नागपुर। अगला प्रश्न है भारत में श्रमिक संघों का उदय पहली बार NM लोखंडे की पहल पर हुआ। नियमित सदस्यता और शुल्क के आधार पर ट्रेड यूनियन संगठन का प्रथम प्रयास किस व्यक्ति ने किया था? तो ट्रेड यूनियन संगठन का प्रथम प्रयास किया था BP वाडिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया है कई बार। तो ट्रेड यूनियन संगठन BP वाडिया ने स्थापित किया था। यह प्रश्न देखिए इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है कि 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का मुख्य कारण क्या था? जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित किया गया था, इसका मुख्य कारण क्या था, यही पूछ रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था, देखते हैं कौन कौन से कारण थे। मजदूरों की उग्र प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, ये सही है। दूसरा, देसी उद्योगपति के हितों की रक्षा करना, ये भी सही है ना। फिर आगे दिया सामंतवादी प्रभाव को रोकना, नहीं, ये सही नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मजदूरों को जोड़ना, ये भी सही नहीं है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना 1920 में हुई थी, उसके प्रमुख कारण यही थे, मजदूरों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना और देसी उद्योगपति के हितों की रक्षा करना, यही दो कारण रहे हैं। तो पहला दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन से संबंधित निम्न तथ्य में से कौन सही है? तेभागा आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो देखते हैं, यह आंदोलन बंगाल में नवंबर 1946 से फरवरी 1947 तक चला, ये सही है। इसका नेतृत्व किसान सभा के हाथों में था, ये भी सही है। यह बंगाल का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा और जंगी आंदोलन था, जिसमें लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया था, ये भी सही है। बंगाल के बटाईदार किसानों आंदोलनकारियों ने फसल का 2/3 हिस्सा लेने तथा जोतदारों जमींदारों को 1/3 हिस्सा देने की घोषणा की। अतः इसी अनुपातिक बंटवारे की वजह से यह तेभागा आंदोलन कहलाया। तो सही बात है, ये भी है, ये भी सही है। तो सभी सही हैं, तो 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1920 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1929 में विभाजन हुआ, है ना। निम्न में से कौन संगठन उससे पृथक हुआ था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था 1929 में इसका विभाजन हो गया। तो कौन कौन से संगठन बने थे, यही पूछ रहा है। तो नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट बना था, ये सही है। इंडियन ट्रेड यूनियन फ्रंट बना था, ये भी सही है। और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था, ये भी सही है। हिंद मजदूर सभा, ये गलत है। तो 3 संस्थाएं जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से टूट करके 3 संस्थाएं ये बनी थी। तो इसमें हो जाएगा
1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में ट्रेड यूनियनों के विकास के कारण साथ ही मजदूरों ने अपनी मांगों को पूर्ति के लिए हड़तालों का सहारा लिया। निम्न में से कौन से काल को हड़तालों का युग कहा जाता है? तो किस काल को हड़तालों का युग कहा जाएगा? ये होगा 1927 से 1928 का काल जो होगा ये हड़तालों का युग था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना में NM जोशी तथा RR बखाले ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1933 में हुई थी इसकी। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना NM जोशी तथा RR बखाले ने किया था, है ना। तो किस वर्ष हुआ था ये? 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस ट्रेड यूनियन संगठन को भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है? तो प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का, हाँ, तो ये मद्रास लेबर यूनियन हो जाएगा। मद्रास लेबर यूनियन ही पहला प्रथम जो है आधुनिक ट्रेड यूनियन था, है ना। भारत का पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न युगों में से कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है इसको देखते हैं। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो था 1875 में स्थापित हुआ, ये सही है। द्वितीय फैक्ट्री एक्ट 1884 में, सही है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो था वो 1881 में बना, ये सही है। प्रथम फैक्ट्री आयोग 1875 और एक्ट जो बना था ये 81 में बना था। और द्वितीय फैक्ट्री एक्ट जो बना था ये 1891 में बना था। और आयोग जो गठित हुआ था वो 84 में गठित हुआ था। तो ये सभी सम्मिलित हैं, सभी सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय फैक्ट्री एक्ट 1891 में पारित हुआ, उससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य है यानी गलत है। देखते हैं। स्त्रियों के काम करने का समय 11 घंटे किया गया, ये सही है। बच्चों के काम करने की आयु 7 से 12 वर्ष बढ़ाकर 9 से 14 वर्ष कर दी गई, ये सही है। स्त्रियों के लिए 1/2 घंटे का मध्यावकाश निश्चित किया गया, ये भी सही है। स्त्रियों के लिए 2 महीने का प्रसव अवकाश की व्यवस्था की गई, यही असत्य है। प्रसव अवकाश की व्यवस्था नहीं की गई थी, यही गलत है। ये 4 हो जाएगा, केवल 4। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था 1934 में लखनऊ में हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, निम्न में से किस दिन को अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अखिल भारतीय किसान दिवस जो मनाया जाता है 1 सितंबर को। ग सही है, 1 सितंबर को। इधर भी देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा सही होता है। तो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने की थी वेद समाज, है ना। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, तो ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना श्री धरलू नायडू ने किया था, है ना। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, श्री धरलू नायडू। मानव धर्म सभा जो था तो दुर्गाराम मंचाराम, है ना। मानव धर्म सभा की स्थापना दुर्गाराम मंचाराम ने किया था। और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। ये भी देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बराबर आया है। तो हो जाएगा ये आपका 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 सही होगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ भी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कराना है। तो चलिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाते हैं। तो इसमें दिया है
ये कुछ पार्टियों सोसाइटियों के नाम दिए हैं और किसने उसकी स्थापना करी थी इसको दिया है। तो नेशनल पार्टी जो स्थापित करी थी लाला लाजपत राय ने की थी, नेशनल पार्टी, ठीक है ना। अगला है रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसकी स्थापना देश पांडे ने किया था, है ना। हाँ, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस देश पांडे। यूनिवर्सल रिलीजियंस सोसाइटी, तो यूनिवर्सल रिलीजियन सोसाइटी की स्थापना दुर्गाराम मंचाराम ने किया था, इम्पोर्टेंट है। हाँ, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बहुचर्चित नाम है, एम.जी. रानाडे ने किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये भी प्रश्न जो है कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है इससे, तो ये इम्पोर्टेंट भी होगा। तो इसमें हो जाएगा 2 3 4 1, तो ग सही हो जाएगा 2 3 4 1। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है 1836 में बंगाल में भूमधारियों की सोसाइटी का गठन किया गया, गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भूमधारी सोसाइटी गठित हुई थी 1838 में, तो क्या उद्देश्य थे इसके। भूमधारी सोसाइटी के उद्देश्य थे, ये ग वाला से कर मुक्त भूमि के अधिग्रहण का विरोध है ना, कर मुक्त भूमि के अधिग्रहण का विरोध, यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि नामधारी संप्रदाय ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया, निम्न में से किस बात ने निर्धन सिखों को सबसे अधिक राहत प्रदान की थी। तो किस बात ने की थी, तो सामाजिक बुराई उस समय कौन सी सबसे, दहेज प्रथा पर रोक, सही होगा, दहेज प्रथा पर रोक। हाँ, तो जो निर्धन सिख थे उनको ये राहत मिली थी, दहेज प्रथा पर रोक लगी थी। तो ये नामधारी संप्रदाय ने एक सामाजिक बुराई को दूर करने का आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन कौन थे। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन, हाँ, बिजौलिया आंदोलन, है ना, घ सही है, बिजौलिया आंदोलन, ये राजस्थान में चले थे, ये भी किसान आंदोलन था, बहुत समय तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है, बहुत सर्वमान्य कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था ये कथन। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो जाए, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, पूछ रहे हैं हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, यह कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदुस्तान तलवार के बल पे जीता गया है, लॉर्ड एल्गिन का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो लॉर्ड एल्गिन का कथन। अगला है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू जो है उससे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, यह कथन किसका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कथन किसका है, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन है ना। अगला प्रश्न है, जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव कराना हो, वहाँ मैं चाहता हूँ कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हथियारों का सहारा ले, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का कथन है ना। तो महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, कथन है यातनाओं की भी एक निश्चित सीमा है, यातना बुद्धिमत्ता भी हो सकती है और मूर्खता भी, और जब आप सीमा पर पहुंच जाएं तो उसके आगे यातना सहना केवल मूर्खता है, यह किसने कहा था, तो ये भी बातें जो है गांधी जी ने कहा था यातना के संबंध में। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये पूछता है किसने कहा था, ये भी प्रश्न आता है, और कब कहा था, किस समय, ये भी प्रश्न आता है। यानी क्वेश्चन की प्रकृति जो है दो प्रकार की होती है। तो होम रूल लीग आंदोलन के समय जो है तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी सब्जेक्ट कमेटी के में चुने नहीं जा सकते, लेकिन अध्यक्ष में उन्हें उक्त कमेटी के लिए मनोनीत किया गया था? तो किस अधिवेशन में? तो ये है बम्बई अधिवेशन 1915 में। मतलब एक सब्जेक्ट कमेटी बनाई गई थी। सब्जेक्ट कमेटी जो बनाई गई थी वह बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में बनाई गई थी। तो उसके अध्यक्ष जो थे बनाने में कमेटी में चुने गए थे, गांधी जी चुने गए थे, लेकिन वो अध्यक्ष मनोनीत नहीं किए गए थे। तो अध्यक्ष तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। केवल एक ही अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव में 1924 में, उसमें ही गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। बाकी ये सब्जेक्ट कमेटी की बात कह रहा है। तो बम्बई 1915। अगला है, निम्न में से कौन से कथन कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में सही है? कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, यही सही पूछ रहा है। क्या है, चलिए देखते हैं। देश के हितों की रक्षा करने वाली भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये सही है। देश प्रेमियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों को भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये भी सही है। चौथा है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये भी सही है। तो सब मिला के 1, 2, 3, 4 सही है। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था यही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कांग्रेस की प्रारंभिक मांग में कौन सी सही नहीं है? प्रारंभिक मांग में कौन सी सही नहीं है, देखते हैं। इंडियन काउंसिल की समाप्त करना, ये तो सही है। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना, यही नहीं सही है, यही नहीं सही है। अगला है, विधायिका सभाओं के लिए सदस्य चुनना, ये सही है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधायिका सभा का गठन करना, ये भी सही है। भारत की स्वतंत्रता की मांग करना, यही गलत है, ये भी गलत है। तो प्रारंभिक मांगों में क्या सही नहीं है? तो इसमें 2 और 5 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। बताइए दोनों गुट नरम और गरम का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ, लेकिन जुड़ाव कब हुआ ये पूछ रहा है। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में। तो लखनऊ 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित थी, तो ये मिल गई थी लखनऊ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक ब्रितानी लोगों को अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। बताइए किसे कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? तो जॉर्ज यूल थे। इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो जॉर्ज यूल जो है उसमें अध्यक्ष चुने गए थे, जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। अगला है, कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन पद से संबंधित नहीं रही हैं? तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आइए, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सरोजिनी नायडू अध्यक्ष नहीं रही हैं। क्या पूछ रहे हैं? नहीं रही है ना। तो सरोजिनी नायडू तो रही हैं। सरोजिनी नायडू जो हैं ये रही हैं, संबंधित नहीं है, तो नहीं है। सुचित्रा कृपलानी ये अध्यक्ष नहीं थी, है ना। और नीलनी सेनगुप्त ये अध्यक्ष रही हैं, और विजय लक्ष्मी पंडित ये भी अध्यक्ष नहीं रही हैं। तो देखिए पहली महिला अध्यक्ष जो चुनी गई थी वो तो आप जानते हैं 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में चुनी गई थी, तो एनी बेसेंट थी। दूसरी महिला अध्यक्ष जो है कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, तो सरोजिनी नायडू चुनी गई थी। और 1933 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष चुनी गई थी नीलनी सेनगुप्त चुनी गई थी। तो 3 महिला अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रही हैं, और केवल 3 महिला रही हैं।
तो इसमें सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी नहीं रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस में युवा वर्ग को, है ना, पूछ रहा है, कांग्रेस में युवा वर्ग को भी सदैव से ही उचित महत्व दिया जाता रहा। बताइए निम्न में से किसे कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष चुना गया था। सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा है कई बार। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वाधीनता की मांग को सर्वप्रथम पेश किया गया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है, यह जो पेश किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण सर्वप्रथम पेश की गई थी। पेश करने की बात कह रहा है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग तो लाहौर अधिवेशन 1929 होना चाहिए, लेकिन लाहौर अधिवेशन 1929 नहीं होगा, ये मद्रास अधिवेशन 1927 होगा। ये देखिए, ये पूछ रहा है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग पेश करने की बात की गई है, तो ये मद्रास अधिवेशन 1927 में पेश की गई थी। और जो पारित की गई थी पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो की गई थी सबसे पहले, वो लाहौर अधिवेशन 1929 में जे.एल. नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसको ज़रा मिस्टेक भी हो रहा है, देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। इधर अधिवेशन दिया गया है और इधर जो है अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, कौन अध्यक्ष था, रास बिहारी घोष। लखनऊ अधिवेशन 1916 M.C. मजूमदार रहे। कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजिनी नायडू रही अध्यक्ष। और कोकोनादा 1923 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली रहे। तो ये मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा 3, 4, 2, 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इधर ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ है और इधर प्रस्तुत मांग, ठीक है ना। तो इसमें होगा, हाँ, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, तो उसमें कौन सी मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है ना। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पिछला जो अभी डिस्कस मैं कर रहा था, तो पूछा था ये कि कांग्रेस किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग सर्वप्रथम पेश की गई थी। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ही होगा, ठीक है ना। अगला है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या है, नागपुर अधिवेशन 1920 कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। इलाहाबाद अधिवेशन 1894 कांग्रेस का संविधान निर्माण किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे विषय हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किसी गवर्नर जनरल ने हिस्सा लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में से कौन से थे। तो गवर्नर जनरल जिसने भाग लिया था, ये ग वाला सही है, लॉर्ड वेलिंगटन। बम्बई में हुआ था अधिवेशन 1915 में, जो इसमें गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, कांग्रेस के प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। बताइए कि दूसरा विभाजन कब हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ था बम्बई में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में।
है ना। 1907 में प्रथम विभाजन हुआ और 16 में फिर जो है मिल गए दोनों लोग, नरम और गरम दल। फिर बम्बई में जो है 1918 में हुआ तो फिर विभाजन हो गया कांग्रेस का। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि सूची फर्स्ट संगठन है और संस्थापक हैं सेकंड में, तो ये संस्थाएं हैं और संस्थापक रहे हैं इधर। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1830 में जो बनी थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। अगला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में जो बनी थी, इसके संस्थापक रहे हैं विलियम एडम्स रहे हैं ना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के। अगला है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 में बना था, इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर रहे हैं, है ना। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में स्थापित था, उसके जो संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है देवेंद्रनाथ टैगोर का। तो आपको मिलान कर देंगे तो 1 3 ये का सही हो जाएगा, 1 3 2 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है इधर देखिए, संगठन है और संस्थापक, फिर वही पूछा है संगठन संस्थापक मिलान करना है। देखते हैं। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867 किसने स्थापित किया था? मेरी कारपेंटर ने किया था, है ना। अगला है इंडिया सोसाइटी 1872 में किसने स्थापित किया था? आनंद मोहन बोस ने किया था इंडिया सोसाइटी। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में कौन स्थापित किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र बनर्जी। मद्रास महाजन सभा 1884, तो ये रहे हैं आनंद चार्लू रहे हैं। तो इस तरह मिलान कर देंगे आप तो मिल जाएगा 1 3 2 ये का सही है। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं यानी गलत दिया है, तो देखते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लंदन में था, ये तो सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये गलत है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, ये भी सही है। और इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये भी गलत है। तो हो जाएगा सम्मिलित नहीं है 2 4, तो 2 4 जो है ये गलत है। निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? फिर देखिए पूछ लिया सम्मिलित नहीं है, देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। देखते हैं तो कौन सम्मिलित नहीं है? बंगाल गजट, है ना, बंगाल गजट, जेम्स हिक्की, है ना, ये सही नहीं है। दिग्दर्शन दयानंद सरस्वती, ये भी गलत है। बंगाल गजट हरिश्चंद्र राय, ये भी गलत है। बंगाली शिशिर कुमार घोष, ये सही है। नहीं ये भी नहीं, बंगाली शिशिर कुमार घोष, ये भी गलत है। 1 मिनट, सही नहीं पूछा है ना, तो सही नहीं में जो है आपका बंगाल गजट, ये सही नहीं है ना। दिग्दर्शन दयानंद सरस्वती, ये भी सही नहीं है। बंगाल गजट हरिश्चंद्र मुखर्जी होगा, हरिश्चंद्र रादिया, ये तो सही है। बंगाल गजट हरिश्चंद्र मुखर्जी सही है। बंगाली शिशिर कुमार घोष, ये भी सही नहीं है। इंडियन मिरर द्वारिकानाथ टैगोर, ये भी नहीं सही है। तो सही नहीं में ग हो जाएगा। 1 2 4 5 ये सही नहीं है, 3 सही है। बंगाल गजट हरिश्चंद्र मुखर्जी या हरिश्चंद्र राय। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इधर भी सूची फर्स्ट सेकंड से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। इधर ये समाचार पत्र दिए हैं और कहाँ से निकलते थे इसके बारे में। मद्रास मेल ये प्रथम सांध्य अखबार रहा है, संध्याकालीन अखबार मद्रास मेल।
मद्रास कुरियर जो था वो मद्रास से निकलने वाला पहला अखबार था, मद्रास कुरियर। बम्बई समाचार, तो बम्बई समाचार जो था ये पहला गुजराती समाचार पत्र रहा है। बंगाल गजेटियर, तो बंगाल गजेटियर जो था प्रथम बंगाली अखबार रहा है। इसको मिला देंगे तो 3-1 सही हो जाएगा, 3-1-2-4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। इधर अखबारों का नाम दिया है और इधर भी उसके विषय दिए गए हैं। तो मासिक निकलता था या फारसी किस भाषा में निकलता था, इसको पूछ रहा है। तो मिरातुल अखबार जो निकलता था ये प्रथम फारसी अखबार था, मिरातुल अखबार, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दिग्दर्शन जो था ये प्रथम बंगाली मासिक था, है ना। जम ए जहान नुमा यह जो था यह प्रथम उर्दू अखबार था। और सोम प्रकाश जो था राजनीति को समर्पित प्रथम बंगाली अखबार था। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें सही हो जाएगा 3-1-2-4, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न एक्ट अधिनियमों को कालानुक्रम सजाइए। तो चलिए देखते हैं। पहला दी न्यूज़पेपर्स एक्ट बना था, ये तो सही है। उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रश्न पूछ देता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। द न्यूज़पेपर एक्ट ये तो बना था। हाँ, उसके बाद इंडियन प्रेस एक्ट बना, है ना। उसके बाद इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट बना और उसके बाद अंत में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट बना, ठीक है ना। तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो बना तो ये अंत में बना था, तो ये हो जाएगा क 1-4-2-3 हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर एक्ट ये तो पहले रहा है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो है लास्ट में, सही है ये। अगला है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भाषाई समाचार पत्रों की स्वाधीनता समाप्त कर दी। ये लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। इस एक्ट के प्रावधानों से बचने के लिए एक भाषाई अखबार ने अपने को अंग्रेजी अखबार के रूप में रातों रात परिवर्तित कर लिया। उक्त अखबार का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है ना। जब प्रेस पे प्रतिबंध लगा तो इसने क्या किया कि भाषाई आधार पे निकलता था तो ये अंग्रेजी में रातों रात परिवर्तित कर दिया उस अखबार को। तो अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का लगभग सभी भारतीय भाषाएं अखबारों ने विरोध किया। बताइए निम्न में से कौन से अखबार ने इसका समर्थन किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया भी है कई बार। तो पायनियर ने इसका समर्थन किया था, पायनियर अखबार ने। अगला प्रश्न, 1919 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। कुछ नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। निम्न में से किस नेता ने उसका विरोध नहीं किया था? तो किसने इसका विरोध नहीं किया था? तो विरोध में एनी बेसेंट भी थी, मदन मोहन मालवीय थी। हाँ, ये सी राजगोपालाचारी ने विरोध नहीं किया था ना। निम्न में से किस नेता ने उसका विरोध नहीं किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने विरोध नहीं किया था। अगला है, नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था, इसको देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग था, है ना। इसका स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी, ये पूछ रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों ने मिल करके कांग्रेस के एक दबाव समूह इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। अगला है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? तो मुख्य रूप से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ये अलग है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग अलग है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी पूछ रहे हैं।
तो रास बिहारी घोष है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी घोष ने स्थापित किया था, थोड़ा मिस्टेक था, सुभाष चंद्र बोस। हाँ ये मिस्टेक था, रास बिहारी बोस दिया है, रास बिहारी घोष, तो रास बिहारी घोष रहे हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी। अगला है सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको मिलान करना है। तो राष्ट्रीय उदारवादी संघ जो बना था, तो राष्ट्रीय उदारवादी संघ तेज बहादुर सप्रू ने बनाया था, है ना। स्वतंत्र मजदूर दल किसने बनाया था? B.R. अम्बेडकर ने बनाया था। कांग्रेस राष्ट्रवादी दल किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। और स्वराज दल किसने बनाया था? तो C.R. दास ने बनाया था, ठीक है ना। तो ये मिलान कर देंगे तो 2 3 1 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाक्रम को कालानुक्रम से सजाइए। तो चलिए, पहले जिन्ना का 14 सूत्री मांग पहले होगा, उसके बाद होगा गांधी जी की 11 सूत्री मांग, ये आ जाएगा। और होगा दूसरा गांधी इरविंग समझौता, ये हो जाएगा। अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चौथा, तो ये हो जाएगा ख। 1 3 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सही है। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर बोला था? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आया भी है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। अगला है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया भी है, आ भी सकता है। अगला, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ये इधर जो है कुछ पत्रिकाएं हैं, किसने हाँ, मित्र मेला, तो मित्र मेला सावरकर बंधु के द्वारा स्थापित किया गया था। हाँ, अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में स्थापित थी, जितेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित की गई थी। अभिनव भारत जो था वो गणेश सावरकर के द्वारा स्थापित था। अनुशीलन समिति जो ढाका में बनी थी उसको पुलिन दास ने बनाया था, है ना। तो इस तरह मिलाएंगे तो 3 4 1 2 हो जाएगा, का सही। अगला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है ना। तो 1819 ये संधियाँ हैं और कब कब ये सभी स्थापित थे। तो 1899 में जो स्थापित था मित्र मेला, है ना। और 1902 में जो था वो अनुशीलन समिति रही, स्थापित की गई थी। 1907 में जो रहा है, तो 1907 में जो रहा है वो अभिनव भारत रहा है, ये अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। और लास्ट में जो है एक और होगा, एक और है, हाँ 1924 में जो हुआ था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो ये सही हो जाएगा, तो मिलेगा 3 2 1, हाँ 3 2 1 4 सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए साथियों, मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह से मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा जब तक कि आपका वन डे एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।